द मोस्ट डिस्टर्बिंग स्टोरी ताकोपिस ओरिजिनल सिन, जो कि अभी हाल ही में आई एक नई एनिमे सीरीज है। पर डिड यू नो कि व्हाई पीपल सेइंग दैट कि ताकोपिस ओरिजिनल सिन 18 प्लस एज रेटिंग होने के बावजूद भी खुद 18 प्लस के लोगों के लिए भी देखने के लिए नहीं बनी है? ये समझना आसान है बिकॉज ये आपके सोच से भी ज्यादा बड़ी की चीज है, बट स्टिल कुछ लोग इसे अभी भी देख रहे हैं। एंड आई नो कि आपको भी जानना होगा कि आखिर इस ताकोपिस ओरिजिनल सीन में ऐसा है क्या जिसकी वजह से लोग इसे ऐसा बोल रहे हैं। तो लेट मी टेल यू, बिकॉज मैंने ताकोपिस ओरिजिनल सीन के तीनों ही एपिसोड्स को देख लिया है। सो अब बातें शुरू कर देते हैं और सीधा ही आते हैं इसकी स्टोरी पे। ये कहानी है हैप्पी प्लेनेट के एक एलियन ताकोपी की, जो कि क्रैश लैंडिंग की वजह से अर्थ पर पहुंच जाता है, जहां उसे शिजुका नाम की एक बेहद ही उदास सी लोनली लड़की मिलती है। और तभी ताकोपी को अपना मिशन याद आ जाता है, जो कि उसे किसी भी हालत में निभाना था, और वो है खुशियां फैलाना, लोगों के चेहरों पर अपने हैप्पी गैजेट से मुस्कुराहट लाना। बट हमारे ताकोपी का सामना एक ऐसी लड़की से हो चुका था जो कि पता नहीं क्यों पर ताकोपी के इतने एफर्ट्स के बावजूद भी हमेशा उदास ही रहती थी और हमेशा उसके हैप्पी गैजेट्स का इस्तेमाल करने से भी इनकार कर देती थी। पर एक दिन शिजुका एकदम ही बुरी हालत में ताकोपी के पास पहुंच जाती है और ताकोपी से उसका हैप्पी गैजेट्स लेकर तुरंत ही वहीं से चली जाती है। और यहाँ हमारा ताकोपी उसका वेट करता रह जाता है और शिजुका के वापस ना आने की वजह से हमारा ताकोपी उसके घर चला जाता है और ये उम्मीद लगाता है कि शायद इस बार तो शिजुका की स्माइल उसके चेहरे पर आ ही चुकी होगी। पर जो हमारा ताकोपी वहां देखता है वो उसके साथ ही हमारा दिल दहला देने वाला खौफनाक एहसास हो जाता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को ये सीन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा होगा। दैट्स व्हाई इसके हर एपिसोड के स्टार्टिंग में ही आपको हमेशा इसके रिलेटेड एक वार्निंग भी देखने को मिल जाती है। एंड अब शायद आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों लोग इसे ऐसा बोल रहे थे। सो बैक टू दी स्टोरी। हमारा ताकोपी ये समझ गया था कि शिजुका की जान उसी के हैप्पी गैजेट की वजह से गई है, क्योंकि उसने अपने रूल्स को तोड़ दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप शिजुका आज इस दुनिया में नहीं रही। पर तभी ताकोपी को उसके हैप्पी गैजेट से ली गई फोटो दिखती है, जिसकी वजह से वो उस टाइम पीरियड में टाइम ट्रैवल कर वापस जा सकता है जिस समय वो फोटो क्लिक हुई थी। और हमारा ताकोपी ये करता है और टाइम ट्रैवल कर पास्ट में चला जाता है शिजुका की जान बचाने और उसके चेहरे पर स्माइल लाने। पर जब हमारा ताकोपी वहां पहुंचता है तो उसे बहुत सारी बातें पता चलती है कि आखिर क्यों शिजुका हमेशा उदास रहती थी और क्यों वो खुद की ही जान लेना चाहती थी। एंड आई नो कि आप सभी को भी जानना होगा कि आखिर शिजुका ने सुसाइड क्यों अटेम्प्ट किया था। मैं ये आपको पहले ही बता दूं कि ताकोपिस ओरिजिनल सीन की स्टोरी पूरी तरह ह्यूमन इमोशंस के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आपको इम्पैक्ट ऑफ बुलिंग, पेरेंटल इशू की वजह से बच्चों की इमोशंस के ऊपर क्या प्रभाव आता है उसके बारे में बताती है। एंड आई डोंट नो व्हाई कि आखिर कैसे और क्यों ये इसके मर्डर्स के सीन को इतनी ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि आप सभी की होश सच में उड़ा देती है। और मैं ये जानता हूँ कि आप सभी को मेरी बात भी समझ में नहीं आ रही होगी। सो डोंट वरी, ताकोपिस ओरिजिनल सीन के एपिसोड नंबर 2 में जरूर से समझ में आ जाएगी, जो कि आप सभी को क्रंचीरोल के साथ यूट्यूब पर फ्री में एनीवन इंडिया के चैनल पर जापानीज विद इंग्लिश सबटाइटल में देखने को मिल जाती है। सो अगर आप सभी को बिना एपिसोड्स का वेट किए आज ही ताकोपिस ओरिजिनल सीन को खत्म करना है तो आप इसकी मांगा को पढ़ सकते हैं, जिसमें आप सभी को टोटल 2 वॉल्यूम्स एंड 16 चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर इसे पढ़ना है तो पढ़ लो, वरना मेरी ताकोपिस ओरिजिनल सीन के ऊपर डिटेल वीडियो का वेट करना है तो वो भी कर लो। बाकी ऐसे ही एनिमेवर्स वाली बातों के लिए बने रहो कौशिक बिहारी के साथ।